डायनासोर्स हमारे धरती पर राज करने वाले सबसे विशालकाय जीव थे, जिनकी कुछ प्रजातियां करीब 120 फीट तक विशालकाय हुआ करती थी। पर आज से करीब 66 मिलियन साल पहले करीब 15 किलोमीटर विशालकाय एस्ट्रॉयड हमारे धरती से आ टकराया था, जिसने डायनासोर के लगभग सभी प्रजातियों का सफाया कर दिया था। आपने डायनासोर के बारे में ये सभी कुछ कई वीडियोस में देखा होगा, पर आज हम डायनासोर से जुड़े कुछ ऐसे रोचक और हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश करेंगे जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि डायनासोर इतने विशालकाय कैसे हुए, क्या मौजूदा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम डायनासोर को फिर से जिंदा कर सकते हैं, और अगर डायनासोर एक्सटिंक्ट नहीं हुए होते तो क्या ये एवोल्यूशन के जरिए हम इंसानों की तरह ही इंटेलिजेंट होकर सोसाइटीज का निर्माण कर पाते या नहीं। ये सभी कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। आज से करीब 66 मिलियन साल पहले वो दौर था जब विशालकाय डायनासोर्स हमारे धरती पर राज किया करते थे। इस दौर को मुख्य रूप से ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस काल के नाम से जाना जाता है, पर ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमारे धरती पर जीवन नहीं था। मेसोजोइक एरा से करोड़ों साल पहले पर्मियन पीरियड में भी जीवों की लाखों प्रजातियां हमारे पृथ्वी के समुद्रों और जमीनों में राज किया करती थी। पर्मियन पीरियड के दौरान स्नैपसीड्स उस समय के मुख्य लैंड एनिमल हुआ करते थे। ये जीव काफी हद तक आज के विशालकाय लिजर्ड प्रजातियों की तरह नजर आते थे, पर आज से करीब 252 मिलियन साल पहले पर्मियन पीरियड के दौरान एक विशालकाय मास एक्सटिंक्शन हुआ, जिस दौरान हमारे धरती पर राज करने वाले करीब 96% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो गई। इस मास एक्सटिंक्शन को द ग्रेट डाइंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हमारे पृथ्वी के इतिहास का सबसे भयानक मास एक्सटिंक्शन माना जाता है। इस दौरान हमारे धरती पर जीवन का लगभग अंत ही हो गया था। इस मास एक्सटिंक्शन के बाद जो जीव बचे उनमें डायनासोरोमॉर्फस नाम के जीवों की एक प्रजाति भी मौजूद थी। ये कैट साइज के रेप्टाइल्स थे जो कि काफी तेज गति से भाग सकते थे। डायनासोरोमॉर्फस को ही डायनासोर का पूर्वज माना जाता है, जिन्होंने आज से करीब 230 मिलियन साल पहले ट्रू डायनासोर्स का रूप लिया था। अभी तक किए गए खोजों में वैज्ञानिकों को बारोसोरस और अर्जेंटिनोसोरस जैसे विशालकाय डायनासोर्स प्रजातियों का पता चला है, जो कि 30 से 40 फीट तक विशालकाय हुआ करते थे और उनका वजन लगभग 100 टन तक हुआ करता था। पर सोचने वाली बात यह है कि हमारे धरती के पिछले करीब 500 सालों के इतिहास में केवल यही एक दौर था जब हमारे धरती पर इतने विशालकाय जीवों का राज हुआ करता था। वर्तमान पीरियड के दौरान कभी भी हमारे धरती पर इतने विशालकाय जीव मौजूद नहीं है। ऐसे में वैज्ञानिकों के सामने आज भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस समय हमारे पृथ्वी में ऐसा क्या खास मौजूद था जिसकी वजह से डायनासोर्स इतने विशालकाय हो जाते थे। कई सालों के रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब ढूंढा। शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि उस समय हमारे एटमॉस्फेयर में आज की तुलना में ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद था, जिसकी वजह से उस समय मौजूद जीव इतने विशालकाय हो जाते थे। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का सोचना था कि उस समय हमारे धरती पर ग्रेविटी आज की तुलना में कम रही होगी, जिसकी वजह से उस समय मौजूद जीव इतने विशालकाय हो जाते थे। पर समय के साथ ये थ्योरीज गलत साबित होती गई, जिसे वैज्ञानिकों ने नकार दिया। पर हाल ही में किए गए खोजों से पता चलता है कि उस समय हमारे एटमॉस्फेयर में आज की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था, जिसकी वजह से उस समय का एवरेज तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब हुआ करता था, जिसके चलते उस समय पेड़ पौधों की कई ज्यादा प्रजातियां मौजूद थी। ऐसे में पेड़ पौधे खाने वाले सोरोपोड्स डायनासोर्स के लिए खाने के लिए कहीं ज्यादा न्यूट्रिशियस वेजिटेशन मौजूद था। साथ ही ये विशालकाय आकार उन्हें शिकारियों से बचाता भी था, जिसके चलते धीरे धीरे उनका आकार इतना विशाल होता गया। ऐसे में अगला सवाल ये है कि अगर मास एक्सटिंक्शन के चलते डायनासोर्स का अंत ना हुआ होता तो क्या ऐसी कोई संभावना है कि ये लाखों सालों के एवोल्यूशन के चलते हम इंसानों की तरह ही इंटेलिजेंट होकर मॉडर्न सोसाइटीज का निर्माण कर पाते या नहीं। ऐसे में वैज्ञानिकों का कहना है कि जब डायनासोर्स का अंत हुआ उस समय भी इनका एवोल्यूशन हो रहा था। डायनासोर्स की सभी प्रजातियों में वेलोसिरैप्टर्स जैसे रैप्टर्स की कुछ प्रजातियां उस समय मौजूद सभी प्रजातियों में सबसे बुद्धिमान थी। वैज्ञानिकों के अनुसार फिल्म में दिखाई गई चीजें गलत नहीं है, बल्कि वेलोसिरैप्टर्स आज के कैट्स और डॉग्स जितने ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट हुआ करते थे। और अगर डायनासोर्स का अंत ना हुआ होता और वो उसी तरह इवॉल्व होते रहते तो हो सकता है कि वो और भी बड़ा ब्रेन और कहीं ज्यादा सेंसेस डेवलप कर पाते। हालांकि इसमें कई सारे इफ और बट्स मौजूद हैं, पर अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो जी हाँ, अगर डायनासोर्स का अंत ना हुआ होता तो लाखों सालों के एवोल्यूशन के दौरान वो हम इंसानों की तरह ही एक इंटेलिजेंट स्पीसीज बन जाते। अब अगला सवाल, क्या हम मौजूदा टेक्नोलॉजी को उपयोग करके डायनासोर को फिर से जिंदा कर सकते हैं या नहीं। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी मरे हुए जीव को जीवित करने के लिए डीएनए सीक्वेंस की जरूरत होगी। वैज्ञानिकों को खोज के दौरान खून चूसने वाले कुछ इंसेक्ट्स फ्रोजन अवस्था में मिले थे, जिन्होंने आज से मिलियन सालों पहले डायनासोर्स के ब्लड को चूसा होगा और फिर वो किसी कारण से फ्रीज हो गए होंगे। ऐसे में आज भी इनके अंदर डायनासोर्स का ब्लड मौजूद हो सकता है। इस ब्लड के जरिए वैज्ञानिक डायनासोर्स के डीएनए
डीएनए सीक्वेंस का पता लगाकर उन्हें फिर से जीवित कर सकते हैं। पर दोस्तों, ये एक अधूरी सच्चाई है। हमारी दुनिया में मौजूद सभी चीजों, यहाँ तक कि डीएनए की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, जिसके बाद ये डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। मच्छर के अंदर मिले डायनासोर के ब्लड से उसका डीएनए काफी लाखों सालों पहले ही डिग्रेड हो चुका है। हम कुछ हजारों सालों पहले विलुप्त हुए डोडो और वूली मैमथ के डीएनए को इस तकनीक के जरिए रिकवर कर सकते हैं, पर इसके जरिए डायनासोर्स के डीएनए को रिकवर कर पाना संभव नहीं है। अभी तक वैज्ञानिकों को मिला सबसे ओल्डेस्ट डीएनए करीब 1 मिलियन साल पुराना है। वहीं डायनासोर्स का अंत आज से करीब 66 मिलियन साल पहले हुआ था। ऐसे में हम डायनासोर्स के डीएनए को रिकवर कर पाने के आसपास भी मौजूद नहीं है। साथ ही बेहद ही कम संभावना है कि उनका डीएनए आज भी किसी रूप में हमारे धरती पर प्रिजर्व होगा। तो बस यार, आज के लिए यही था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।